रवि और साक्षी जवान और प्यार में डूबे हुए अपना खुद का घर चाहते थे। शहर की जिंदगी उन्हें घुटन भरी लगती थी। उन्हें सुकून चाहिए था, शांति चाहिए थी, और उनकी ये तमन्ना पूरी होने वाली थी। अखबार के एक भूले बिसरे कोने में एक इश्तेहार ने उनकी नजरों को अपनी ओर खींचा। शहर से दूर एक पुराना हवेली बहुत ही कम दामों में बिक रहा था। बस यही तो वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि ये उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नए रोमांच की तरह। उन्हें क्या पता था कि इस हवेली में राज छुपे हैं, वो भी बहुत ही डरावने और गहरे। हवेली एक ऐसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित था जिसे लोग भूल चुके थे। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जो गुजरे जमाने की कहानियां फुसफुसाते थे। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो शांत होने के बजाय डरावनी थी। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, डूबते सूरज की लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगी, जिससे हवेली और भी विशाल और भयानक लगने लगी। हवेली तक का रास्ता बहुत लंबा था। सड़क घुमावदार और सुनसान थी। वे सूखे हुए सूरजमुखी के खेतों से गुजरे। उनके चेहरे ऐसे मुड़े हुए थे मानो वे किसी गम में डूबे हों। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, ठंड बढ़ती गई। कार में ठंड घुलने लगी। उनकी हड्डियों तक ठंड पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीला हाथ उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला हो। जीपीएस रास्ता भटक गया। सिग्नल बार बार आ जा रहा था, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। आखिरकार वे लोहे के गेट पर पहुंचे, जो जंग लगे हुए थे और ऊपर तक बेलें छड़ी हुई थी। हवेली सामने दिखाई दे रही थी। उसकी परछाई अब और भी काली हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई उल्लू की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही रवि ने कर्कश आवाज करते हुए गेट खोला, उनके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ बुरा होने वाला है। हवेली के अंदर धूल और अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। वे अपने नए घर को देखने लगे। हर कदम पर लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज गूंज रही थी। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जैसे समय के साथ जम गए भूतिया लोग। रात होने पर उन्होंने चूल्हे में आग जलाई। उसकी टिमटिमाती लपटें दीवारों पर परछाइयां बना रही थीं। उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात यही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घर के चरमराने की आवाज आ रही थी। हर आहट एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। साक्षी, जो जाग रही थी, ने अपने बिस्तर के पास ठंडक महसूस की। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई दिखाई दी, एक काली सी आकृति जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके दिल को बहुत तेज धड़कन होने लगी, लेकिन उसने रवि को जगाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं रवि उसकी बात का यकीन न करे। अगली सुबह वे एक अजीब सी शांति के साथ उठे। सूरज धूल भरी खिड़कियों से भीतर नहीं आ पा रहा था, जिससे हवेली में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। जब साक्षी नाश्ता बना रही थी तो उसने एक दरवाजे के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक पल बाद उसने एक धीमी डरावनी हंसी सुनी जो घर की गहराई से गूंज रही थी। घबराई हुई साक्षी ने रवि को आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जब वह दौड़कर किचन में आया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरवाजे बंद थे, हवा शांत थी। रवि ने उसके डर को दूर करते हुए कहा कि ये आवाजें पुराने घर की होंगी, लेकिन साक्षी जानती थी कि उसने क्या सुना है। वह इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि वे अकेले नहीं हैं। उस रात रवि एक अजीब से सपने की वजह से बार बार करवटें बदल रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। एक औरत, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, धीरे धीरे रो रही थी। मेरी मदद करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी जिसने रवि को हिलाकर रख दिया। मेरी मदद करो। वह चौंक कर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था, सिर्फ साक्षी की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। उसने सपने को अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उस औरत की दर्द भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, जिससे उसे बेचैनी और डर का एहसास हो रहा था। अगले कुछ दिन अजीबोगरीब घटनाओं से भरे हुए थे।
दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते और फिर गायब हो जाते। बत्तियां टिमटिमाती और बुझ जाती, जिससे हवेली अंधेरे में डूब जाती। टेलीफोन लाइन डेड हो गई, जिससे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। डर उनका हमसफर बन गया, जो उनके जीने का सुकून छीन रहा था। साक्षी की वहां से चले जाने की बात रवि के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। रवि, जिसका शुरुआती संदेह अब जिद में बदल गया था, अपने सपनों के घर को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह अजीबोगरीब घटनाओं को शरारत समझता रहा। उसे लगता रहा कि आसपास के लोग उन्हें डरा कर भगाना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन उसे भी शक होने लगा था। क्या वह इतना गलत हो सकता था? एक शाम उत्सुकता और डर के मारे वे हवेली के तहखाने में चले गए। हवा में सीलन और सड़न की गंध फैली हुई थी। एक धुंधला बल्ब मकड़ी के जालों से भरी दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां बना रहा था। एक धूल भरे कोने में उन्हें एक बंद संदूक मिला। बहुत मुश्किल से वे उसे खोल पाए। अंदर उन्हें पुरानी किताबें, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और चमड़े से बनी एक डायरी मिली। डायरी हवेली के पिछले मालिक अर्जुन की थी। उसकी लिखी बातों से पता चलता था कि वह एक ऐसा इंसान था जो मायूसी की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई अदृश्य शक्ति परेशान कर रही थी। उसने अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु, अजीबोगरीब घटनाओं और एक ऐसी बुरी आत्मा के बारे में लिखा था जो उसे बेरहमी से सताती थी। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखी बातों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। ये यहाँ है, वो यहाँ है, वो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। उस रात उस आत्मा ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। हवेली में ठंडी हवा चली, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तापमान बहुत तेजी से गिर गया। हवा में डर का एहसास होने लगा। साक्षी चीख पड़ी जब एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें ठंडी और ताकतवर रोशनी से जल रही थीं। रवि ने उस आकृति पर हमला किया, लेकिन उसके हाथ उसमें से ऐसे गुजर गए जैसे वह धुएं से बनी हो। आत्मा साक्षी की ओर बढ़ी। उसका हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहा था। डर के उस माहौल में साक्षी को अर्जुन की डायरी याद आ गई। अर्जुन! वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, कृपया हमारी मदद करो, शांति पाओ। उसकी बात सुनकर भूतिया आकृति रुक गई। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और उसकी जगह उलझन और उदासी ने ले ली। पूरी हवेली में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। सदियों से चले आ रहे दर्द और अकेलेपन से भरी आवाज। फिर जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी, उतनी ही तेजी से गायब होने लगी और परछाइयों में विलीन हो गई। हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार शांति कुछ अलग थी। हवा में छाया हुआ वह भारीपन गायब हो गया था। उसकी जगह गहरे दुख और ठंडक ने ले ली थी। आत्मा चली गई थी। उसकी प्रताड़ित आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अगली सुबह सूरज कुछ ज्यादा चमकीला लग रहा था। हवा में एक अलग ही ताजगी थी। रवि और साक्षी ने अपना सामान पैक किया। उनकी जगह अब थकान और राहत ने ले ली थी। वे हवेली को पीछे छोड़ आए। उसके राज एक बार फिर धूल और परछाइयों में दब गए। उन्होंने फिर कभी अपने उस अनुभव के बारे में बात नहीं की, लेकिन वह उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। वे शांति और सुकून की तलाश में आए थे और उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जो बहुत गहरा था। अलौकिक दुनिया की एक झलक, एक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।